एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहिएगा, क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तभी तो आप मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस देखने आएंगे। तो इसकी मैं हमेशा ही कामना करती रहूँगी कि आप अच्छे रहें और मैं भी अच्छी रहूँ, क्योंकि मैं काम करूँगी तभी मैं वीडियोस बना पाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी, है ना। तो हम अच्छे रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, तो बस फिर तो यही ऐसे ही कारवा हमारा बनता रहेगा। आज है ना, टाइम जो हो रहा है मैं अगर आपको बताऊं तो 8:30 हो रहे हैं। मेरे दिमाग की जो खुराफातियाँ हैं ना, हमेशा ही रात में ही जगती हैं। मतलब लोग तो दिन में चीज़ें सोचते हैं, मेरी है ना रात में। अगर मुझे सच में कहो तो अगर मेरे को जो काम करने का जो मन होता है ना, वो रात में बहुत मन होता है। शांति होती है, बच्चों को सुला दो, सारे काम से फ्री हो जाओ, फिर ऐसा लगता है अपना ही टाइम है। तो यहाँ पे ना मेरे पास बहुत सारी बेडशीट्स थी जो जिनके कलर ख़राब हो गए हैं, जिनमें रुएँ आ चुके हैं या जो फट चुकी हैं। देख रहे हैं आप, ये मैं उंगली निकाल के दिखा रही हूँ। और इनके ना प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं। एक तो बेडशीट मुझे मिल नहीं रही है, उसका प्रिंट्स तो बहुत ही अच्छा है। तो ये जैसे ये वाली बेडशीट थी, इनके कपड़े बहुत मोटे मोटे हैं, किसी के फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब हर एक बेडशीट की ना एक अपनी खासियत है। मैं बहुत टाइम से इन्हें उठा के मैंने रखा हुआ है और इन सब चीज़ों का कि नहीं मैं कुछ करूँगी, मैं कुछ करूँगी। मेरे तो हस्बैंड कितनी बार कह देते हैं, फेंक यार, हटा, तू हमेशा भरे रखती है। पर मेरा है ना इन सब चीज़ों को फेंकने का मन नहीं करता। मेरे को बस हमेशा है ना, कभी भी घर में से चीज़ निकालने से पहले मैं 10 बार ज़रूर सोचती हूँ कि इसका कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। बस यही है कि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। तो बस फिर मैंने आज सोचा कि चलो आज हम करते हैं इसका कुछ ना कुछ काम। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे आज आप लोगों के साथ में। और अगर वीडियो आपको अभी से ही थोड़ा बहुत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना। तो आपने ये वाली बेडशीट तो देखी होगी जो मेरे कंप्यूटर टेबल पर हमेशा ही बिछी रहती थी। तो ये बेडशीट को ये बेडशीट थी, बहुत अच्छी बेडशीट है, न्यू बेडशीट है। 1-2 बार ही मुश्किल से बिछाई थी, बट इसकी चौड़ाई बहुत कम है तो ये दबने में नहीं आती। और अगर बिना दबे मैं अपने घर में बिछाऊं तो 1 मिनट में इकट्ठी हो जाती है। तो जब से ही है ना, और इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, बहुत ही वाइब्रेंट सा कलर है, प्रिंट बहुत प्यारा है। कैमरे में इतना अच्छा फोकस नहीं हो रहा है, तो मैंने इसे सिर्फ डबल करके ऐसे ही कंप्यूटर टेबल पे डाल दिया था। पर वहाँ पे भी खिसकती रहती थी। मतलब वो मज़ा सा नहीं आता था जो आना चाहिए था। तो कभी इधर से ऊंची नीची होती रहती थी और पीछे काफ़ी ज़्यादा लटकती थी टेबल के हिसाब से। फिर मैंने सोचा कि चलो इसे कटिंग करके टेबल कवर बनाते हैं। बट फिर मैंने सोचा कि कभी इन फ्यूचर हमें कुछ और मुझे करना हुआ तो, क्योंकि एक चीज़ पे तो मेरा मन वैसे भी नहीं टिकता। तो बस मैंने क्या किया, डबल करके बस थोड़ा सा और फोल्ड, मतलब मोड़ दिया इसको, मतलब एक बॉर्डर सा बना दिया। कम से कम 5 से 6 उंगल का मैंने एक बॉर्डर मोड़ के बना दिया। यहाँ पे ये दोनों लड़ रहे थे, मुझे गुस्सा आ रही थी तो मैंने इनकी तरफ कैमरा कर दिया, तो इनकी ना हरकतें अलग ही हो गई, जो कि है ना फिर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि ये ऐसे ही करते और फिर ये कहते हैं नहीं मम्मी दिखाना नहीं दिखाना नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो शो करना है कि देखो तुम कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो। तो मैंने इसीलिए ना 2 बार ऐसे ही किया और फिर ये अपने आप ही चुप होके बैठ गए। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया और कहीं से भी मैंने इसमें स्टिचिंग नहीं लगाई है। अब ये जब मैं इस टेबल पे डालूंगी तो बराबर आ जाएगा और इधर उधर नहीं हिलेगा। तो ये होता है कि बाई चांस हम कभी दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बेडशीट का मेरा काम हो गया। एक ये बेडशीट थी, इसका एक पल्ला और है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये बीच में से फट गई थी तो वो मैंने हटा दिया था और 2 पल्ले इसके अच्छे साफ सुथरे बच गए थे, तो वो मैंने बचा के रख लिए थे, क्योंकि ये बेडशीट मुझे बहुत पसंद थी। बहुत प्यारे प्यारे इसमें फ्लावर्स थे। तो ये इस बेडशीट को भी मैंने देखिए, कभी भी है ना आप सिंगल कपड़ा बिछाएंगे ना और वहीं पे आप डबल कपड़ा बिछाएंगे तो फ़र्क आपको नज़र आएगा। ठीक है, सिंगल कपड़े में एक वो वॉल्यूम नहीं आता, वो एक थिकनेस नहीं आती। तो मैंने इसी कपड़े को डबल कर दिया, क्योंकि मेरे को दूसरा कपड़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये कपड़ा इतना था कि मैं उसको डबल कर दिया। और मैंने चारों तरफ से उल्टा करके, मतलब 3 तरफ से मैंने इसे सील दिया और एक तरफा छोड़ दिया, क्योंकि सीधा भी करना है। सीधा करके फिर उसको मैंने ऊपर से स्टिचिंग कर दिया। तो ये एक बिल्कुल मेरा टेबल कवर बन गया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे ये कवर बने हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे हैं, वो मुझे आप अपने कमेंट में बताइएगा। उसी बेडशीट का एक ये पार्ट है। तो ये बॉर्डर था उस बेडशीट का, तो ये मैंने निकाल के रख रखा था। तो इसका मैं बना रही हूँ रनर, बट ये कोई टेबल का रनर नहीं बना रही, ना ही मैं बेड का रनर बना रही हूँ। तो कभी शायद आपने नहीं देखा होगा किस चीज़ का रनर बना रही हूँ, तो पहले आप तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे नीचे के लिए कपड़ा चाहिए था।
तो कोई मैंने प्लेन वगैरह नहीं लगा रही, मेरे पे ये बेडशीट रखी हुई थी, पर इसमें जगह जगह होल हो रखे हैं छोटे छोटे, कहीं से हट घिस गई है कहीं से कुछ, तो वही कटिंग कर करके मैंने उसमें से पीस निकाल लिया है। और जो गलत कपड़ा है मतलब ख़राब है वो मैं हटाती जा रही हूँ। और इस तरीके से जितना लंबा वो कपड़ा था उतना ही लंबा मैंने ये पीस इसमें से निकाल लिया है। और मेरा मन में ये भी था कि बाई चांस मैं एक रंग से बोर हो जाऊं तो इसको मैं पलट के भी बिछा सकती हूँ, तो मेरे पे ये 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, है ना। तो एक काम में 2 काम हो जाएंगे। तो ऐसे ही मेरा दिमाग चला। फिर मैंने इस तरीके से इसको भी मैंने 3 तरफ से अच्छे से स्टिच कर लिया था और सीधा करा इसको पूरा अच्छे से, तीनों तरफ से हमने स्टिच किया। और करने के बाद इसे हमने बिल्कुल इसे इस तरीके से सीधा कर लिया। इसके किनारों को बहुत अच्छी तरीके से निकाला मैंने, जिससे बिल्कुल अच्छा लगे, बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हमने बस ऐसे ही काम चलाओ काम किया है। अब देखिए मैंने सीधा कर लिया है इसको, बट मैं इस तरीके से स्टिचिंग कर रही थी ना तो वो फिनिशिंग नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको खींच के देखती हूँ थोड़ा सा। अब ये देखिए कितना लंबा मैंने रनर बनाया है। तो ये रनर है ना बहुत काम आने वाला है, आप देखिएगा, ठीक है। ये इस तरीके का है। तो मैं कह रही थी मम्मी आप इसे बेड पे भी डाल सकते हो, बट ये मैंने बेड के लिए नहीं बनाया है। तो फिर मैंने इसको ऐसा किया कि इसकी है ना स्टिचिंग पे मैंने प्रेस से इसको जमा लिया बीच में इस तरीके से, जिससे जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें फिनिशिंग आएगी। तो मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से दोनों तरफ से प्रेस कर दिया स्टिचिंग के ऊपर, तो अच्छे से वो बैठ गया। और उसके बाद जब मैंने सिलाई लगाई तो काफ़ी अच्छे से स्टिचिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें है ना हम लोग ही कर सकते हैं। वैसे देखिए ये सारी चीज़ें ना बाहर बहुत मिलती हैं। आजकल आप देख रहे होंगे ऑनलाइन ऐसे ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं, आप जिन चीज़ों को देख के आप ये कहते होंगे कि ये तो हमारी मम्मियाँ बनाती थी, ये हमारी दादियाँ बनाती थी, ये तो हमारी मम्मी बना लेगी घर में। आप ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा यार ये तो घर में ही बन जाएगा। बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी, बट अगर आप यकीन मानिए घर में बनाते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। तो ये है मेरा शू रैक, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे शूज़ हैं और डब्बे में भी रखे हुए हैं। तो इसमें वो शूज़ हैं जो जिनका ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो एक्स्ट्रा पायदान है जिनको मैं जैसे कहीं का भी मुझे पायदान धोना होता है तो ये वाला पायदान वहाँ चला जाता है और एक धुलने के लिए चला जाता है, तो एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ। तो इसलिए मैं इसके नीचे ही रखती हूँ, जिससे एक समतल भी एक बेस मिल जाता है इसको, क्योंकि चप्पल से ऊबड़ खाबड़ हो जाता है इस वजह से। और देखिए ये भी मैंने ना इसी तरीके से जैसे मैंने टेबल कवर बनाया था ना वैसे ही मैंने ये भी बना लिया है। इसको भी मैंने उल्टा करके सीला फिर सीधा कर लिया और अब इसके ऊपर ये डाल दिया मैंने ये रनर। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। मैंने ये इसलिए डाला था क्योंकि जब हम इस तरीके से कपड़ा डालते थे तो साइड से शूज़ दिखा करते थे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। और ज़्यादा कपड़ा रखती थी तो वो बार बार ऐसा अजीब लगता था। इसी वजह से मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि ये रनर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। आप चाहे तो इसको बीच में स्टिच भी कर सकते हैं कपड़े को, बट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे वो बदल बदल के मेरा मन करता है, तो इस वजह से मैंने स्टिच नहीं किया। अब ये वाला जो मैंने टेबल कवर बनाया आप ये देखिए मैंने कोई लटकन कोई ऐसा मतलब कोई भी ऐसा डिज़ाइनिंग नहीं की है। मुझे थोड़ा सा सिंपल चीज़ें पसंद आती है और ऐसी चीज़ें क्या होती है ना, चाहे धो लो या कैसे भी धो लो, उनके टूटने उठने का डर नहीं रहता। आप लटकन लगाओगे या फिर आप कोई फुंदना बांधोगे या फिर कुछ और लगाओगे, लेसिस वगैरह करोगे, फिर जब ये धुलती हैं फिर कहीं से उधड़ जाती हैं, कहीं से लेस ख़राब हो जाती है, फिर वो कपड़ा बेकार दिखने लगता है, ठीक है। और फिर है ना हर एक कपड़े पे हर चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। तो मेरे पास जो ये कपड़े थे इन पे लेसिस वगैरह नहीं अच्छी लगने वाली थी, बिकॉज क्योंकि इनके प्रिंट्स बहुत अच्छे थे, इसीलिए तो मैंने इनको इसी तरीके से सिंपल ही रखा है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट के ना इंतज़ार करूँगी कि आपको कैसे लगे। अब ये लास्ट आती है बारी कंप्यूटर की, तो अब इस पे भी मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया है। इस बार बहुत अच्छे से सेट हुआ है, कपड़े में एक वॉल्यूम आ गई है, हिल नहीं रहा है कपड़ा ज़्यादा और अच्छा लग रहा है। देखो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो हम है ना ऐसे ही हैं, कबाड़ से जुगाड़ वाले इंसान हैं क्या हम अपने घर में बेकार पड़े हुए चीज़ों को कैसे एक नया लुक दे सकते हैं, नई जान डाल सकते हैं उसमें, वो हम ही लेडीज़ें जानते हैं, है ना। और पता है आपको ये नहीं पता, इंडियन की ही नहीं, आप है ना आजकल कुछ चैनल्स ऐसे हैं फॉरेन के कि वो भी पता है कितने पुराने पुराने कपड़ों का कितना अच्छा अच्छा इस्तेमाल करती हैं और उनको सेल भी करती हैं। तो ये पता है कमाने का भी एक तरीका है ना। तो आप ऐसा नहीं कह रही कि मैं यूज़ कपड़े ही करो, आप इस तरीके से
न्यू कपड़े से इन सब चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने तरीके से, सेल आउट भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ज़रा खोल के देखो, कितनी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको लगेगा ये तो मैं बना लूँगी और ये बिक रहा है, और कितने कितने पैसों में बिकती है चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे अपना कंप्यूटर टेबल भी क्लियर कर दिया। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में इतनी सारी चीज़ें शेयर करी। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी नहीं अच्छी लगी। सिंपल चीज़ें थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा अलग ही चीज़ें बना के आप लोगों के साथ शेयर किए, बहुत सिंपल थी। अगर मैं आप लोगों को टाइम की बात बताऊँ तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। इवन मेरे ख्याल से 11:30 हो गए थे इस टाइम पर, 11:30 या 11:45 के करीब था, मे बी 12 बज गए थे, हाँ, क्योंकि कॉल आया था इनका। ये है नहीं, इस वजह से इतना लेट तक काम हो रहा था। फिर उसके बाद मुझे बर्तन साफ़ करने थे, तो कॉल आया था ना, तो इसीलिए मैं कॉल पे बात करती करती मैंने बर्तन क्लीन कर लिए। थोड़े से अब रह गए थे, फिर मैंने थोड़ा शूट किया। तो बर्तन क्लीन करने के बाद गैस पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी कर रखी थी बच्चों ने, क्योंकि मैं सिलाई पे बैठी थी तो बच्चे दूध वगैरह अपना गर्म किया, तो उन्होंने दूध वगैरह निकाल दिया। तो फिर अभी मुझे ये गैस भी बहुत अच्छे से साफ़ करनी है। तो ये सारे काम थे जो आज आप लोगों के साथ में शेयर किए। आज मैं सब्जी लेने भी गई थी, मशीन पे बैठने से पहले मैं सब्जी लेने गई थी, तो वो भी मेरी अभी पैक की पैक रखी है, और अभी मुझे उसको भी करके रखना है, क्योंकि जब पत्ते वाली सब्जियां होती हैं वो अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो भाई साहब, आज का जो रूटीन है ना, मतलब जो 8 बजे से शुरू होके मेरा 1 बजे तक का काम ख़त्म हुआ, और 1 बजे के बाद फिर मैंने अपनी एडिटिंग करी, क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं मैं नेक्स्ट डे कर पाऊँ, क्योंकि अब मैंने बस सोच रखा है कि एक दिन भी ना मिस हो, पर बाई चांस कभी हो जाता है, पर कोशिश पूरी कर रही हूँ। तो मैं 1:30 बजे सोई थी आज, पर मैं करके सोई थी। मैंने कहा एडिटिंग करके सोऊंगी, वॉइस ओवर में शायद सुबह कर लूँगी, पर प्रॉपर तरीके से सेटिंग वगैरह करके सोऊंगी, क्योंकि वीडियो है ना, कम से कम 50 से 55 मिनट की वीडियो बनी थी, और उस वीडियो को मुझे 15 मिनट की वीडियोस में कन्वर्ट करना था। तो आप सोच सकते हैं कितना कटिंग किया होगा, कितनी स्पीड बढ़ाई है, कितना एक एक चीज़ को देखा होगा। तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं लग गई अपने सब्जी को समेटने में, जो मैं लेकर आई थी। कमर बैंड बच चुकी थी मेरी कमर की। और आप कहेंगे कि खाना पीना नहीं किया था क्या आज? तो खाना पीना भी किया था, बट दोपहर की सब्जी थी रखी हुई थी, मैंने बनाई थी, पत्ता गोभी और मटर डाल के बनाया था, तो वो सब्जी रखी हुई थी, और थोड़ी कल की दाल भी रखी हुई थी, तो हम सब ने उससे खा लिया था खाना। रोटी मैंने बनाई थी, तो हमने उन सब से खा लेते, वो सब मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे सब्जी मेरी ज़्यादा नहीं मिली यार, सब्जी बहुत महंगी आ रही है भाई साहब, सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों की सब्जी ही सस्ती नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा। इधर हमारे इधर पता है ये पत्ते वाली जो सब्जियाँ हैं पाव में मिल रही है, मतलब 40 रुपये पाव, 30 रुपये पाव। मतलब मेरे घर में मिनिमम आधा किलो पालक अगर सब्जी बनाती है तो आधी किलो पालक भी कम लगता है मेरे घर में, क्योंकि मुझे चाहिए आलू ना दिखे, पालक दिखे, है ना। तो वो 40 रुपये का मिला मुझे आधी किलो। बथवा लाना चाह रही थी 50 रुपये पाव। मैंने कहा यार हटता है, इससे बढ़िया तो यार लुधियाना में था, हरी सब्जियां कितनी सस्ती मिल रही थी। यहाँ पे मैंने सब्जी सारी अलग कर दी है। मटर को मैं निकाल के रख दूंगी, मटर को मैं कल देखूंगी छीलने के लिए। और टमाटर और टिंडे लेकर आई थी, उनको धो के रख रही हूँ। अदरक है, उनको धो के रखूंगी। धनिए को मैंने साफ करके रख दिया, मतलब पीछे की जड़ वगैरह हटा दी और गले सड़े पत्ते हटा दिए हैं। धोती नहीं हूँ मैं धनिए को, मैं जब यूज़ करती हूँ तभी धोती हूँ, क्योंकि मेरे से ना संभलता नहीं है, धनिया गल जाता है, तो ऐसे मैं रखती हूँ, ठीक है ना। प्याज और आलू मैंने संभाल के रख दिए हैं, मूली भी मैंने अपने धो के रख दी है। अब इनको सबको मैं सुबह रखूंगी उठाकर। रह गया पालक, तो मन नहीं था बिल्कुल भी कि पालक साफ करूं, पर मुझे ये था कि सुबह बनाना है, तो फिर मैं बैठ गई लेके के पालक को साफ करते। अभी मैंने यहाँ से मशीन भी नहीं उठाई है, ये आप देख रहे होंगे बेडशीट वगैरह सब पड़ी है। तो अभी इन सबको भी क्लीन करना है, घर क्लीन करना है, क्योंकि सुबह वो मेरे ख्याल से मेरे उठने से पहले ही वो आ जाएंगे। मतलब उनकी आई थिंक गाड़ी 6 से 7 के बीच में है, तो वो आ जाएंगे। मुझे ये सब क्लीन भी करना है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। अब हिम्मत नहीं है आगे शूट करने की। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।